हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम कंप्यूटर की क्लास नंबर 5th बी है और 5th बी क्लास के अंदर हम जो है वो रिबन के माध्यम से हम आपको पावर पॉइंट के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं। पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम स्लाइड बना के चीज़ को दूसरे को समझाने के लिए स्लाइड्स बना सकते हैं। तो इसकी जानकारी हम आपको इस टॉक में दे रहे हैं और रिबन बाय रिबन की जानकारी दे रहे हैं। तो हम आज इस टॉक में स्पेसिफिकली होम रिबन के बारे में ही आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करें। होम रिबन को अगर ध्यान से देखा जाए तो होम रिबन के अंदर 6 ग्रुपिंग की हुई है कि होम रिबन की फीचर्स को लाभ लेने के लिए आपको 6 ग्रुप बनाए हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। पहला है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बारे में आपको पता होगा कि उसमें कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन आता है। अब अगला अगर देखें हम तो ग्रुप है वो स्लाइड्स का है, न्यू स्लाइड्स। अब न्यू स्लाइड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो पूछता है कि जो स्लाइड है उसका जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए। यहां पे अलग अलग लेआउट दिए हुए हैं कि अगर आपने टाइटल स्लाइड बनानी है, टाइटल और कंटेंट्स की बनानी है, सेक्शन हेडर की बनानी है, टू कंटेंट्स की बनानी है, कंपैरिजन की बनानी है, टाइटल ओनली की बनानी है, जिस तरह की स्लाइड आपको बनानी है वो चीज आप यहां पे ब्लैंक बनानी है तो ब्लैंक ले लिया। किसी स्लाइड की डुप्लीकेट सी करनी है, अब डुप्लीकेट कोई स्लाइड पड़ी हुई है उसको डुप्लीकेट करना है। उसके अलावा लेआउट जो है अलग अलग दिए हुए हैं वो भी है, ऊपर सेक्शंस दिए हुए हैं, आपने कुछ सेक्शन ऐड करना है। अब अगला अगर हम ऑप्शन देखते हैं वो है ग्रुप, अगर देखते हैं वो है हमारा फॉन्ट का। फॉन्ट नाम का जो ग्रुप है उसमें हमारे पास बोल्ड है, किसी स्पेसिफिक वर्ड को हमें बोल्ड करना है तो बी बटन पे क्लिक कर दें। अगर आपने उसको इटैलिक करना है तो आई पे क्लिक कर दें। अगर आपने उसको अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक कर दें। अगर आपने उसको शेडो देनी है, शेडो, उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद लिखा हुआ ABC। ABC एक लाइन है उसके थ्रू करना है। अगर आपने उसके जो करैक्टर बाय करैक्टर जो स्पेसिंग है उसको बढ़ाना है तो करैक्टर बाय करैक्टर की स्पेसिंग को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। वहां लिखा हुआ है AV मीन्स करैक्टर बाय करैक्टर की स्पेसिंग। फिर AA लिखा हुआ है, AA मीन्स अगर आपने उसका चेंज केस करना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, टॉगल केस करना है। फिर दिया है फॉन्ट, क्या फॉन्ट का कलर होना चाहिए, कलर के बारे में दिया हुआ है। उसके ऊपर अगर देखें तो फॉन्ट का टाइप आ रहा है और साइज आ रहा है। फिर दिया हुआ ए ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब हमने किसी फॉन्ट के साइज को बढ़ाना है। जो चीज हमारी जिस तरह से एक्सेल में एक्टिव सेल के ऊपर काम करती थी उसी तरह वर्ड में अगर कोई वर्ड आपका एक्टिव है या जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर काम करेगी। ट्रायंगल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट इंक्रीज होगा 1 by 1। उसके अलावा उल्टे ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो जो साइज है वो कम होगा। उसके अलावा यहां पे क्लियर और ऑल फॉर्मेटिंग है। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपने फॉर्मेटिंग की हुई है और आपने सारी फॉर्मेटिंग हटानी है
तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं जिसमें डबल ए दिया हुआ है। उसके बाद जो अगला ग्रुप है वो है पैराग्राफ का। पैराग्राफ के अंदर बड़ा अच्छा फीचर दिया होता है, वो है अलाइनमेंट का। लेफ्ट अलाइनमेंट अलग है, सेंटर अलाइनमेंट अलग है और राइट अलाइनमेंट है और फिर जस्टिफाई है। उसके ऊपर बटन दिए हुए हैं, एक में दिया हुआ है बुलेट्स के लिए। आपने कोई पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है और उनको बुलेट्स बनाना है, बुलेट्स, तो आप बुलेट्स के अलग अलग तरह के स्टाइल दिए हुए हैं वो बना सकते हैं। आप नंबरिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो बटन दिया हुआ है वो है इंक्रीज लिस्ट लेवल। लिस्ट लेवल को इंक्रीज करना चाहें, मींस एक हेडिंग है उसके अंडर सब हेडिंग है, सब हेडिंग के अंदर आगे सब हेडिंग है, उसको अगर करना चाहें तो अगला हेडिंग ये दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इंक्रीज लिस्ट लेवल या फिर इंडेंटेशन। फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग का। आपने लाइन स्पेसिंग को क्या करना है, सिंगल करना है, डबल करना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां पे इंडेंटेशन की और स्पेसिंग दोनों की ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगला ऑप्शन जो है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन का। आप पावर पॉइंट में टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। मान लो आपने ये लिखा हुआ है कंप्यूटर वायरस इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज इनफेक्ट ए कंप्यूटर। इसकी हमने पूरा का पूरे को हमने क्या करना है, इसकी जो इसकी डायरेक्शन है इसको चेंज करना है। डायरेक्शन में हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करनी है, रोटेट एट टेक्स्ट 90% रोटेट करना है, रोटेट करना है टेक्स्ट को 270 डिग्री रोटेट कर दो उसको। हमने रोटेट करना है उसको, तो यहां पे अलग अलग प्रीव्यू ऑप्शन भी दिए हुए हैं। आप इस पर क्लिक करने से पहले प्रीव्यू कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फिर है टेक्स्ट की अलाइनमेंट। जो हमारा स्लाइड है, जो हमारी स्लाइड है उसमें अगर टेक्स्ट की अलाइनमेंट को आपको टॉप पे करना है, जो हमारी स्लाइड पेज है, स्लाइड का पेज है उसके टॉप पे अगर आपने करना है तो उसके लिए है अलाइनमेंट। यहां पे पैराग्राफ अलाइनमेंट में मोर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उस पर अभी आएंगे नहीं हम। फिर है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आपने इन कंटेंट्स को स्मार्ट आर्ट के रूप में कन्वर्ट करना है। कोई भी पावर पॉइंट में या कंप्यूटर का एक शॉर्टकट दिया हुआ है कि अगर कोई भी काम गलत हो जाए कंप्यूटर पे तो कंट्रोल जेड से आप उसको अंडू कर सकते हैं। यहां पे हमने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट करना है। स्मार्ट आर्ट जो है एक स्पेसिफिक स्लाइड को डिजाइन करने का तरीका है। अगर आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए एक स्पेसिफिक हम क्लास देंगे, अभी इसको छोड़ दें फिलहाल। ये स्मार्ट आर्ट फीचर बड़ा ही पावरफुल है, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। हमने बैक किया, इसको अंडू कर दिया, कंट्रोल जेड। उसके बाद हमारे पास एक और ग्रुप दिया हुआ है, वो है ड्राइंग का। ड्राइंग का ग्रुप बड़ा पावरफुल है। इसमें आपको पास ऑप्शन दिए हुए हैं। यहां पे अगर ध्यान से देखें, यहां पे आप किसी तरह का कोई भी एरो का निशान लगा सकते हैं। वो एरो का निशान जो है अपने आप में एक ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। पावर पॉइंट में जब भी कोई चीज इंसर्ट की जाती है तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में होती है और ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ एक मेनू होता है। जब भी पावर पॉइंट में किसी चीज को आप इंसर्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगी और ऑब्जेक्ट के साथ एक रिबन ऑटोमेटिक एसोसिएटेड होता है। जब भी उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ काम करोगे तो हो सकता है कि एक रिबन या कोई मेनू उसके साथ एसोसिएटेड हो। अभी उस पर बात नहीं करेंगे हम। यहां पे हमने ड्राइंग नाम का जो ग्रुप दिया हुआ है, इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के शेप के आकार के हम चीजें बना सकते हैं, यहां पे यूज कर सकते हैं हम करना चाहें तो। भी अपने कंटेंट्स को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के लिए यह तरीका अच्छा है।
तो अब आगे आगे देखें हम, वह अरेंज, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको अरेंज करने के लिए एक अरेंज नाम का ऑप्शन बनाया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने फ्रंट पे लेके आना है, किसी ऑब्जेक्ट को हमें बैक पे लेके जाना है, तो ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो हम किसी चीज को फॉरवर्ड लाना चाहें, उसको रोटेट करना चाहें, उसकी अलाइनमेंट करना चाहें, ये सब ऑप्शन हमारे इस पैराग्राफ नाम के अरेंज नाम के बटन में दिए हुए। फिर है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल में हमारे पास क्विक स्टाइल का मतलब है कि जो टेक्स्ट जिस पे हम, जिस स्लाइड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं कि हम जो स्लाइड या जो इफेक्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। फिर अगला जो इसी के अंदर शेपफुल। शेपफुल का मतलब है कि अगर आपने कोई शेप, यहां से मान लीजिए एक शेप लिया आपने, और आप चाहते हो कि इस शेप जो कलर है वो चेंज हो जाए, उसके कलर को हमने आपको यह बता दिया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप पावर पॉइंट में लाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग से एक रिबन ड्राइंग टूल नाम का खुल जाएगा, जिसकी जानकारी हम इस टॉक में नहीं दे रहे ताकि अधिक कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो यहां पे इतना ही समझें कि ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका, फिर इसके शेप को फिल करना, आउटलाइन फिल करना, ये सब इफेक्ट यहां पे ड्राइंग नाम के ग्रुप में दिए हुए। अगला जो है वो एडिटिंग का। एडिटिंग के अंदर आपने कोई चीज फाइंड करनी है। व्हेन वी वांट टू समथिंग, फाइंड करना चाहते हैं कि स्लाइड में क्या चीज पड़ी हुई है। ये मैच केस और होल वर्ल्ड ओनली जो केस है, इसके बारे में अभी जानकारी हम नहीं देंगे। फिर रिप्लेस करना है, किसी चीज को फाइंड करना है, उसको चेंज करना है। अगर आपने एक स्लाइड के सभी जो ऑब्जेक्ट हैं उनको सिलेक्ट करना है, एक ही बार में सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट। सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो चुके हैं, सारे के सारे। अगर एक पे इफेक्ट डालेंगे तो 100 रुपये पड़ेगा। तो आज की इस टॉक में हमने पावर पॉइंट के पहले रिबन के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया। हम इस रिबन के अलग अलग फोटो क्लिप भी अपने इस जो प्रेजेंटेशन है इसमें डाल देंगे ताकि आप उसको देख सकें। तो हम उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आप पाएंगे कि कभी कभी पावर पॉइंट का जो व्यू है आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो टॉक होगी वो हम इंसर्ट नाम के रिबन के ऊपर बात करेंगे। इंसर्ट नाम के रिबन पर फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारा स्टफ मिलेगा, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको लाभ होगा। हरिओम।